हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? कैसी तबीयत है आप सबकी? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होगे यार। काफ़ी दिनों के बाद फिर मुलाकात हो रही है। लास्ट टाइम मैं पाकिस्तान से आया हूँ 2 सितंबर को। एंड पाकिस्तान से कुवैत का बोरिंग सफ़र होता है। तो फिर वापसी का सफ़र हमेशा बोरिंग का होता है। जाते वक्त ही एक्साइटमेंट होती है। तो पाकिस्तान का ट्रिप बड़ा ही मज़ेदार किस्म का रहा था। एंड पाकिस्तान से वापसी के बाद अब हम लोग आए हैं एक नई सरप्राइज़ के साथ। सही है। अभी मैं जा रहा हूँ वीज़ा लगवाने के लिए। एंड अगर लग गया तो फिर आप लोगों को सरप्राइज़ देंगे, ठीक है? तो सब्सक्राइब करें और वो जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन नज़र आ रहा है ना, उसको दबा दें। अगर तो इस चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर दबाएं सब्सक्राइब का बटन। एंड बकाया जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। एंड इंशाल्लाह अभी बस निकल रहा हूँ वीज़े के लिए। जाकर प्रोसेस करते हैं, दिन बड़े थोड़े हैं। एंड अगर तो आज ही इंशाल्लाह लग गया तो फिर कंटिन्यू करते हैं आगे का व्लॉग। बैक यार, तकरीबन मैं 10 बजे गया था, जाकर अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि आप दोपहर 2 बजे आए और आकर रिसीव कर लें। एंड लग गया है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से यार। इराक़ का वीज़ा लग गया। इराक़ के लिए अप्लाई किया था एंड तकरीबन 4 घंटों में लग गया। उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि भाई ने एक नेक पाक सफ़र के लिए जाना है, तो जल्द से जल्द भाई का वीज़ा लगाओ एंड उसको फ़ारिग करवाओ तकरीबन 4 घंटे में लग गया। उम्मीद नहीं थी मुझे आज लग पाएगा, क्योंकि एक ही दिन में मुश्किल होता है। इतने दिनों से थोड़ी खिचड़ी पकड़ी थी, हाँ ना हाँ ना हाँ ना हो रही थी। तो कल रात को फाइनली जाकर डिसाइड हुआ है कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो फिर जैसी रात को पक्का हुआ है तो सुबह मैंने सोचा जाकर वीज़ा अप्लाई करते हैं। अगर तो लग गया, वरना अगर तो बुलावा है तो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। एंड इस सरबा इनके पाक सफ़र में आप लोगों को भी शामिल रखेंगे एंड आप लोगों को भी ज़ियारत करवाएंगे इंशाल्लाह। बड़ा ही स्पिरिचुअल किस्म का ये सफ़र है। अभी इंशाल्लाह हम लोग निकलेंगे। वीज़ा शीज़ा लग गया, सारा कुछ हो गया। अभी मैं निकला हूँ एम्बेसी में। ज़रा फुटेज वगैरह उस एरिया में ना मना है, तो मैं वहाँ पर कैमरा लेके जा नहीं सकता था, ना कोई रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकता था। सो जो कुछ भी है एक जगह पे सेपरेटली बैठ के कर सकते हैं। मतलब उस एरिया में अलाउड ही नहीं है कैमरा या कुछ भी है, ना एम्बेसी में ना बाहर। सो इसलिए वहाँ का मंज़र आप लोगों को मैं दिखा नहीं सका। अलबत्ता अभी इंशाल्लाह वीज़ा तो लग गया है आपके भाई का, ठीक है। एंड आज शाम को इंशाल्लाह मगरिब पढ़ के निकलते हैं। अभी यहाँ पे टाइम हो रहे हैं 3 बज रहे हैं, 3:30 हो रहे हैं, ठीक है। अभी निकलते हैं, जाकर पैसे एक्सचेंज करवा के लाते हैं, क्या कहते हो? क्योंकि इधर दिनार हैं और उधर करेंसी चलती है, डॉलर चल रही है एंड इराक़ी दिनार चल रहे हैं। एंड इराक़ी दिनार मैंने सुनना रिसर्च की थी, 23 दिनार का तकरीबन इराक़ी 1 लाख दिनार आ रहा है। एंड 30 दिनार का शायद तकरीबन $100 आ रहे हैं। और क्या लैंड हो गया आपका भाई, यहाँ से जाके भी पैसे एक्सचेंज करवाते हैं, ठीक है। एंड गलत टाइम पे लैंड हुए हैं 3 बजे। इस टाइम पे ऑलमोस्ट सारी की सारी दुकानें बंद हैं, 4 बजे तक खुलेंगी। लेकिन देखते हैं, अगर कोई खुली हुई है तो जाके पैसे एक्सचेंज करवाते हैं। अभी टाइम कम रह गया है, एक्सचेंज करवाएं और फिर घर की तरफ को निकलें। हो गए हमारे डॉलर और इसके साथ इराक़ी पकड़ लिए कुछ। 140 दिनार में मिले हैं हमें 2 लाख इराक़ी और $300। करेंसी एक्सचेंज हो गई है, सही है। हमें 140 दिनार के अंदर तकरीबन कोई $300 और 2 लाख इराक़ी दिनार मिल गए हैं, सही है। सारा कुछ हो आ गया है। एंड घर आए हैं, आके थोड़ी सी पैकिंग करनी है, बस 1-2 सूट रखने हैं, ठीक है। छोटा सा स्कूल बैग पकड़ना है, सही है, जो ट्रैवलिंग बैग होता है पहनने वाला। एंड तकरीबन 4:30 हो चुके हैं, ठीक है। एंड जस्ट अभी 1.5 घंटे तक मगरिब हो जाएगी, तो मगरिब पढ़ के फिर निकलते हैं हम लोग बॉर्डर पे। तकरीबन हमारे घर से अब्दुल्ली बॉर्डर, जो इराक़ का बॉर्डर है, जो यानी इराक़ कुवैत का बॉर्डर है, अब्दुल्ली बॉर्डर, वो है तकरीबन 60-65-70 किलोमीटर, इतना ही है। मतलब 45 मिनट 1 घंटे में आप पहुंच जाते हो आराम से, ठीक है। एंड फिर उसके बाद वहाँ से आगे इराक़ से हमारी जर्नी शुरू होगी। नजफ़ जाना है एंड नजफ़ से हमने जाना है करबला, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन हो गया हमारी इराक़ सीरीज़ का।
इंशाल्लाह रास्ते में जितनी ज़ियारत आएंगी वो भी आपको करवाएंगे। एंड बड़ी ज़बरदस्त किस्म का सीन है। यहाँ से हम लोग जाएंगे अपनी गाड़ी पे, ठीक है, एंड उसको उधर जाके पार्क कर देंगे बॉर्डर पे, कुवैत के बॉर्डर से हम लोग इराक़ के बॉर्डर थोड़ा सा डिस्टेंस है, बसेस चलती हैं अंदर, उसमें जाएंगे। ये तो लोग पैदल भी चल लेते हैं, ठीक है, वो कवर करेंगे जो फ्री जोन एरिया है। एंड जब इराक़ पहुंचेंगे वीज़ा स्टैम्प करवाएंगे, एंड करवाने के बाद बॉर्डर पे ना टैक्सीज़ खड़ी होती हैं। टैक्सीज़ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, कोई नॉर्मल नहीं है। इट्स लाइक यूकन, डेनाली एंड ताहू, चार्जर, चैलेंजर, क्रेसलर, ये सारी की सारी उधर एथन टैक्सी चलती है। तो एक आध टैक्सी पकड़ लेंगे, ठीक है, जाकर चेक करेंगे क्या रेट चल रहा है। शेयरिंग इज़ केयरिंग, एक दो बंदे भी इधर उधर से डालेंगे ताकि रेट और मज़ीद नीचे आ जाए। तो टैक्सी पकड़ेंगे यार, एंड टैक्सी पकड़ के सीधा नजफ़ जाएंगे, एंड फिर नजफ़ से आगे सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड। यकीन मानो जब भी मैंने सफ़र पे जाना होता है मेरी नींद हराम हो जाती है, मेरी नींद उड़ जाती है, मुझे नींद आनी बंद हो जाती है। तो रात को जब मैंने डिसाइड हो गया था कि सुबह निकलना है, तो मैंने बड़ी सोने की कोशिश की है लेकिन नींद नहीं आ रही। और फजर पड़ी तो उसके बाद बैठे रहे। मैंने कहा 9 बजे तक एम्बेसी खुलनी थी लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी। कभी फ़ोन यूज़ कर, कभी इधर जा उधर जा, इधर जा उधर जा। तो फिर मैंने कहा यार काफ़ी अर्सा हो गया, आप लोगों से सलाम दुआ भी नहीं हुई, कहीं ये ना हो आप लोग सबके सब भूल आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू जर्नी, एंड इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। सो कीप वॉचिंग। हाँ भाई, तो हम लोग निकल गए हैं अभी इराक़ के लिए। रास्ते में रिफाइनरियाँ, तेल बन रहा है, तेल ये रास्ते में जाते हुए आता है इराक़ का दिल्ली बॉर्डर। वेलकम टू इराक़। ये हो रहा है भाई कुवैत बॉर्डर कैंट। यहाँ पे अभी हम लोग उतरेंगे, गाड़ी साइड पे लगाएंगे एंड इमिग्रेशन करवा के अंदर थोड़ा फ्री जोन एरिया है उसे क्रॉस करेंगे। आगे तो जाना, आगे जाओ, इधर ही रुक, बस इधर ही रुक जा। ये कुवैत बॉर्डर का मौक़िफ़ है, एंड यहाँ से जो बस हम पकड़ेंगे ये हमें बॉर्डर क्रॉस कराएगी, फ्री जोन एरिया सारे का सारा। ये हो गया कुवैत का एंड फ्री जोन भी ख़त्म हो गया और ये अब हम इराक़ एंटर होने लगे हैं। इराक़ का झंडा लगा हुआ है। ये कुवैत का एग्जिट है लास्ट। इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है, खरूज वगैरह हो गया, और बस हम इराक़ की सरज़मीन पर एंटर होने से लगे हैं इस येलो गेट के बाद। यहाँ तक बस लेकर आती है एंड फिर आगे से ये ख़त्म, ये इराक़ शुरू हो चुका है। मैं एंटर होते साथ ही बॉर्डर पे मौक़िफ़ लगा हुआ है। अभी हमने पानी और ये चीज़ें पकड़ी हैं, रोक रोक के लोगों को बुलाया जा रहा है। स्कोर छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, आके चीज़ें पकड़ा रहे हैं माशाल्लाह। इमिग्रेशन वगैरह सारा कुछ हो गया है, ठीक है, एंड अल्लाह ताला के फजलो करम से हमें हमारा 3 साल पुराना ड्राइवर अबू साद मिल गया है। सो विल बी गोइंग टू नजफ़ विद हिम नाउ, एंड बस अबू साद चाय लेने गए हुए हैं, वो आते हैं तो चलते हैं। बड़ी बात है यार, मैंने 3 साल बाद इधर आया हूँ, मैं उसकी शक्ल देखती पहचान गया हूँ। सो रेट भी अच्छा दिया है अबू साद ने। सो अभी निकलते हैं इंशाल्लाह हम लोग नजफ़ के लिए, एंड फिर वहाँ पर जाके आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी करबला के लिए। सो कीप वॉचिंग। सो यार ये हैं वो टैक्सियाँ जो आप लोग को नज़र आ रही हैं, यूकन है, ताहू वगैरह हैं, सब की सब खड़ी हुई हैं। बाकी गाड़ियाँ तो नज़र नहीं आ रही क्योंकि रात का काफ़ी टाइम हो गया, निकल गई होंगी, लेकिन अगर आगे नज़र आती हैं तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मैं न्यास पहले मिली है। इधर मौक़िफ़ लगा हुआ है, पेट्रोल पंप पे रुके हैं, हमने कहा कुछ खा लें फिर आगे चलते हैं।
फजर पड़ी है, 10-15 मिनट के लिए स्टे लिया है। ये दीवानिया एरिया, मतलब एरिया का नाम दीवानिया है। एंड बस यहाँ से तकरीबन कोई 1-1.5 घंटे का और सफ़र रह गया, थोड़ा सा ही रह गया। ये हमारी गाड़ी है जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं, टैक्सी बल्कि। सर ड्राइवर का वेट कर रहे हैं, वो भी पढ़ रहा है नमाज, तो फिर आगे निकलते हैं इंशाल्लाह। जल्दी से फजर पढ़ लो, इससे पहले कज़ा हो जाए। इंशाल्लाह नजफ़ पहुँच जाएंगे अभी थोड़ी देर में, तो फिर आप लोगों को वहाँ पर जाकर अप टू डेट रखते हैं। कीप वॉचिंग। सो फाइनली वी हैव एंटर्ड नजफ़ शरीफ। रास्ते में हमें थोड़ा टाइम लग गया है, 6 घंटे लग गए आने में, क्योंकि नमाज़ पढ़ी, पेट्रोल वगैरह भरवाया, तो कोई तकरीबन 1 घंटा तो उसी में ही लग गया था। एंड बाकी समझे तकरीबन कोई 5 घंटे लगे हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह से नजफ़ पहुंच गए हैं। एंड इंशाल्लाह रोज़ा थोड़ी ही दूर है। अस्सलाम वालेकुम अमीरुल मोमिनीन। तो फाइनली हम लोग नजफ़ इमाम अली के रोज़े पहुँच चुके हैं। सामने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। एंड यहीं पर हमने होटल लिया है, इसी बाज़ार में, बिल्कुल हरम के सामने। सो इंशाल्लाह अभी हरम पाक की ज़ियारत करते हैं। एंड नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी कल का, जिसमें हम लोग आज बल्कि जुम्मे की नमाज़ पढ़ के निकलेंगे करबला के लिए। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।